अडानी के शेयर आज भले ही तेज हों, लेकिन अडानी पर लगे आरोपों का शोर कम नहीं हुआ है। सदन में अडानी के मुद्दे पर ना तो चर्चा हो पा रही है और ना ही जांच की बात हो रही है। सेबी से लेकर सभी जांच एजेंसियां सन्नाटे में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी खामोशी क्यों है? आखिर क्यों सरकार की तरफ से अडानी पर जवाब नहीं आ रहा है? मामला क्या है? क्या इसमें पेचीदा पेच फंसे हुए हैं? आखिर कहां पर मामला अटका हुआ है? पीएम मोदी से करीबी को लेकर भी सवाल हैं और एलआईसी से लेकर सरकारी बैंकों के पैसे पर भी सवाल तो इस बात पर भी है कि अडानी को बचाया जा रहा है या दूरी बनाई जा रही है। क्योंकि खुलासे के बाद योगी सरकार ने अडानी से टेंडर वापस ले लिया, वहीं पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल कर रहा है विपक्ष। यहां तक कहा जा रहा है कि अडानी भी फरार हो जाएंगे, जैसे नीरव मोदी मेहुल चौकसी, विजय माल्या और अडानी के समधी जतिन मेहता फरार हुए। लिहाजा अडानी का भी पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। सवाल तो सेबी पर भी है कि वो क्या कर रही है। क्या सेबी में मौजूद अडानी के समधी मदद तो नहीं कर रहे हैं अडानी की? एक समधी जतिन मेहता फरार हैं, दूसरे समधी सेबी में जांच होने नहीं दे रहे हैं और सरकार से दोस्ती के चलते कोई बयान भी नहीं आ रहा है। तो क्या तमाम आरोपों से अडानी बरी हो जाएंगे या फिर अपने समधी जतिन मेहता की तरह हो जाएंगे फरार? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। देश से लगातार करोड़ों का फ्रॉड करके फरार होने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सभी फरार कारोबारियों को सरकार की शय मिल रही है, ऐसे आरोप विपक्ष लगाता रहा है। हजारों करोड़ का चूना सरकारी बैंकों को लगाने के बाद भी कर्ज का भंडारा अब भी कर रही है सरकार। नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी के नाम तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अडानी के समधी भी फरार हैं 7,000 करोड़ का धोखा देकर? जी हां, जिन अडानी को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी फरार हो जाएंगे, उनके समधी तो पहले से ही फरार हैं। क्या कभी आपने किसी जांच एजेंसी या सरकार की तरफ से जतिन मेहता पर कार्रवाई को लेकर कोई बयान सुना? किसी रिपोर्ट के बारे में सुना जो ये बताए कि जतिन मेहता कहां है? सरकार जतिन को लाने के लिए क्या कर रही है? जांच एजेंसियां खामोश हैं। अब जतिन मेहता पर आरोप है कि अडानी के लिए स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और टैक्स हेवन वाले देशों का अवैध इस्तेमाल कर पर्सनल संपत्ति बनाई है। यानी धोखाधड़ी, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड करने वाले जतिन मेहता ने अडानी के लिए भी धोखाधड़ी के सारे जतन किए और दौलत बनाई। अडानी को दुनिया के अमीरों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन एक रिपोर्ट ने सब कुछ तबाह कर दिया। अडानी की रिपोर्ट में 106 पेजों के अंदर अडानी के परिवार और उनके सदस्यों के नाम हैं, जिसमें गौतम अडानी के अलावा विनोद अडानी, राजेश अडानी, समीर वोरा और जतिन मेहता के साथ प्रीति अडानी का नाम शामिल है। साल 2012 में जतिन मेहता ने अपने बेटे सूरज की शादी विनोद शांतिलाल अडानी यानी गौतम अडानी के भाई की बेटी कृपा से की थी। जतिन मेहता के घोटाले का मामला 2013 में सामने आया। 2017 में जतिन मेहता पर मामला दर्ज हो पाया। मेहता का यह घोटाला नीरव मोदी के घोटाले के ही तरह था, जिसमें बैंकिंग क्रेडिट लाइन का गलत इस्तेमाल करके लोन देने वाली कंपनियों को चूना लगाया गया था। जतिन मेहता एक हीरा कारोबारी हैं। जतिन विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी कंपनी के मालिक हैं। जतिन मेहता ने 1985 में सूरज डायमंड इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत की थी, जो उनके बेटे के नाम पर थी। इसके बाद विंसम नाम कर दिया गया। 2013 में विंसम को करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज भरने में पहली बार परेशानी आई। मार्च में पैसा भर नहीं सके तो 14 बैंकों की ओर से अक्टूबर में नोटिस जारी किया गया और इसे एनपीए घोषित कर दिया गया। जतिन मेहता ने कहा कि विंसम का 80% निर्यात शारजा और संयुक्त अरब अमीरात में होता है। इन कंपनियों ने पैसा नहीं चुकाया है। जब मेहता का मामला ईडी और सीबीआई के पास गया, उससे 3 दिन पहले ही जतिन ने कैरिबियाई द्वीप स्थित सेंट किट्स की नागरिकता ले ली। जतिन मेहता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जहां 323 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की, तो वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जतिन मेहता की वजह से 264 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी साफ बताया गया है कि अडानी के फ्रॉड में जतिन का हाथ है, जो खुद फरार हैं, यानी पूरे परिवार की कड़ी जुड़ती है। देश के बैंकों के पैसे की लूट खुलकर करने के बाद फरार होने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। क्या अडानी पर लगे आरोपों पर अब जांच होगी? ये एक सवाल है। साथ ही एक अंदेशा भी है और लोगों की शंका भी है कि जिस तरह से अडानी पर आरोप लग रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, तो क्या अडानी भी फरार होंगे? क्या जिस फ्रॉड का जिक्र हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है वो किस हद तक सही है? इन तमाम सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएंगे। तो क्या राष्ट्रवादी अडानी खुद कहेंगे कि मेरी जांच करवा लो? क्योंकि राष्ट्रवादी अगर आप हैं और देश पर हमला एक रिपोर्ट को अगर आप बताते हैं, तो फिर आपको खुद एक कदम आगे निकलकर कहना चाहिए, जो आरोप लगे हैं उस पर सफाई से ज्यादा आप जांच करवाइए, जांच में जो होगा मैं उसे कबूल करूंगा।
अगर ऐसा नहीं है तो क्या सरकार कहेगी कि जांच होगी, या सेबी में बैठे अडानी के समधी इसकी जांच करवाएंगे? इन सवालों पर खामोशी क्यों है, और इस खामोशी की वजह से शक गहराता जाता है कि आखिर मिली भगत तो नहीं है। सरकार, सेबी से लेकर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो हरकत में क्यों नहीं है? राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर आप अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार सकते हैं, लेकिन पाक साफ अपने आप को नहीं कह सकते। लिहाजा अगर आपको पाक साफ होना है तो उन तमाम सवालों को जांच के दायरे में लाना होगा, जांच एजेंसियों को उस पर पड़ताल करनी होगी, और तब जाकर अगर आप पाक साफ साबित होते हैं तो आपकी साख भी वापस आएगी और आपकी साख और मजबूत हो जाएगी, न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी। और तमाम जो आरोप लगाने वाली एजेंसियां हैं या तमाम जो रिपोर्ट देने वाले संस्थान हैं उन पर भी सवाल खड़े होंगे कि आखिर आप बिना सबूतों के इस तरह से किसी पर भी आरोप कैसे लगा सकते हैं। बहरहाल तमाम चीजों का जो पता लगेगा वो जांच के बाद पता लगेगा। लिहाजा सरकार को भी पहल करनी चाहिए और अडानी को खुद सामने आकर कहना चाहिए जांच करवा लीजिए, नहीं तो अंदेशा तो इसी बात का है कि क्या अडानी अपनी समधी की तरह फरार हो गए।